अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 60 पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेसन है HTML5 एंड CSS3 का। आज के सेशन में हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे थ्रू सॉफ्टवेयर। तो FTP जो होता है उसे FTP कहते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए मीन आपने अपनी फाइल को ट्रांसफर करना है वेब पे या अपने जो है तो होस्ट पे। तो उसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फाइल जिला को जो है तो मैं प्रेफर करूँगा। उस पर हम करेंगे अपनी वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे। तो प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था आपके सी पैनल के थ्रू आप कैसे अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फाइल जिला से अपलोड करूँगा। ओके, तो आप फाइल जिला को डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर को ओपन करें और यहाँ पे लिखें filezilla/project.org, या फिर गूगल में डायरेक्ट फाइल जिला लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइट आ जाएगी और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। फाइल जिला को क्लिक करेंगे तो ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड हुआ है, बहुत स्मॉल साइज है इसका और 1-2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है, मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आप जस्ट इंस्टॉल करने के लिए आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे 2-3 बार तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है इंस्टॉल होने करने के लिए इसको। तो ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। इसका जो साइज़ है देख लें, 6.2 MB इसका साइज़ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा आपका डाउनलोड होने में। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है, आपके डाउनलोड फोल्डर में पड़ा हुआ होगा, आपने वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, सामने डेस्कटॉप पे आ जाएगा। डेस्कटॉप पे नहीं भी आता तो आपके स्टार्ट बटन पे आ जाएगा, स्टार्ट मेन्यू पे आ जाएगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे फाइल जिला को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने फाइल जिला को ओपन किया। फाइल जिला को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह का एक इसका लेआउट सामने नजर आएगा आपको, इंटरफेस। और इस इंटरफेस में आपके पास होस्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। तो होस्ट वो होगा जो अपने वेबसाइट जिस नाम से अपनी वेबसाइट ली है वो आपका होस्टिंग है, और यूजर नेम भी आपको मिल जाता है उसके साथ। और यूजर नेम जो आपका सी पैनल का यूजर नेम होता है और सी पैनल का जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। पोर्ट ना भी इंसर्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर करते हो 21 पोर्ट करते हो फिर भी आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। बस यहाँ पे लोकल साइड है, लोकल साइड में आपका कंप्यूटर है। यहाँ पे कंप्यूटर की फाइल, जिस फाइल को आप सिलेक्ट करोगे, मैंने www की फाइल सिलेक्ट की हुई है, तो उसके अंदर जितना डेटा है वो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। और मैं यहाँ से जब इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करूंगा, अभी हमारे पास कोई भी सर्वर कनेक्ट में हमारे पास यहाँ पे डेटा हमने कोई भी कॉपी नहीं किया हुआ। जब डेटा कॉपी करेंगे तो हमारे पास रिमोट साइट के ऊपर यहाँ पे डेटा चला जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी साइट को एक्सेस कर लेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा आपका डेटा, फाइल ट्रांसफर। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। होस्ट मेरे पास क्या है जी, जो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके उसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको। तो वेबसाइट ये मेरा, इसको होस्ट ही कहते हैं। कंट्रोल-C कॉपी करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करूंगा। यूजर नेम है मेरा यहाँ पे, अच्छा यूजर नेम है, और यूजर नेम मेरे पास यहाँ पे ये यूजर नेम है, देख सकते हैं। कंट्रोल-C कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ अपना, पासवर्ड मैंने ऐड किया। और पोर्ट आप दें, आपकी मर्जी ना दें, फिर भी आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। क्विक कनेक्ट पे क्लिक करें तो आप देखते हैं हमारा ये FTP सर्वर कनेक्ट होता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये कनेक्ट हो गया, देखें सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे मेरे पास देखें कंप्लीट, मेरे पास कंप्यूटर में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं सारे का सारा मेरे पास यहाँ पे लोकल हमारे पास कंप्यूटर है। जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से लें, उसी ड्राइव से उठा के आप यहाँ पेस्ट कर लें। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप मेरे पास सिलेक्ट हो गया। और डेस्कटॉप के अंदर देखें तो डेस्कटॉप में आप नीचे जाएँ तो डेस्कटॉप में मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो है जी www पड़ा हुआ है। क्लिक करता हूँ तो www के अंदर जितनी फाइल है, CSS है, इमेज है और FTP, और यहाँ पे अबाउट, HTML, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स और रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इन सब की सब चीज़ों को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा। इस ऊपर वाले फोल्डर को सिलेक्ट नहीं करना आपने, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और उसको ड्रैग करके मैं यहाँ से यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ तक जब ये आ रहा है तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, डेटा हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए फाइल ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए ये ट्रांसफर हो रहा है और ये जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा
तो आपको बता देगा 100% ट्रांसफ़र जब हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीट हमारी फाइल जो है ये ट्रांसफ़र हो चुकी है, देख सकते हैं कि जो डेटा है हमारे पास सारा का सारा ट्रांसफ़र हो चुका है। ओके, अब ये डेटा जब ट्रांसफ़र हो चुका है तो ये हमारे पास सक्सेस ट्रांसफ़र हो चुका है, हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो अब जब आप सी पैनल में जब जहाँ से आपने जो है तो फाइल मैनेजर ओपन किया था और वहाँ से अपनी फाइल को अपलोड किया था, वहाँ पे भी ये डेटा भी चला गया होगा, वहाँ पे भी सेव हो जाता है। ओके, अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट को ओपन करें। तो मेरी वेबसाइट है success.pk के नाम से, ओपन करता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो मेरी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। अब पिक्चर अपलोड नहीं हुई क्योंकि मैंने फ्री में ली है और इसका साइज़ इतना नहीं होगा, स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पिक्चर भी अपलोड करे, तो पिक्चर इसलिए अपलोड नहीं हुई। लेकिन आप इंशाल्लाह आप जब रजिस्टर्ड वेबसाइट लेंगे तो आपके पास पिक्चर अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पे देखें अबाउट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास अबाउट ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर ओपन हो जाएगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं एरर दे रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड वेबसाइट मैंने नहीं ली। ओके, तो यहाँ पे आप ये काम करेंगे तो आपके पास ये देखें ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ओके, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बल्कि नेक्स्ट लेसन में नहीं, ये तो हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है और हमने तकरीबन सारा काम कर लिया, वेबसाइट को भी अपलोड कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल साथ मिलेंगे, कोई नेक्स्ट नया सॉफ्टवेयर में लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इन लेसन्स को आप देखें और एक अच्छा आप वेब प्रोफेशनल बन सकते हैं। और उसके अलावा आप यूट्यूब या और साइट से आप इसके और काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स और सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि मैं HTML5 एंड CSS3 की कोई चीज़ ना छोड़ूँ, तो मैंने कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी, मैंने आपको हर चीज़ डिटेल से करवाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।